अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। यूनान फैमिली वीज़ा और चंद अहम मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जो भी फैमिली वाले हज़रात अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और वैसे भी जो हज़रात काम के लिए या किसी भी सिलसिले में बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके लिए काम आसान फरमा दे। जहाँ तक यूनान फैमिली वीज़े का ताल्लुक़ है, तो कुछ कमेंट आए थे अपॉइंटमेंट के हवाले से भी। और इसमें ये देखें, एक तो आप लोग नंबर का मैसेज करते हैं, और मैंने कितनी बार तकरीबन हर वीडियो में कहता हूँ कि नंबर, या तो अगर आप चैनल के ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो सामने लिखा होता है अबाउट, अबाउट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी नंबर मौजूद है। और जो किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप खोलते हैं, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन का क्लिक करते हैं तो उसके लिए भी आसानी से आपको नंबर मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको नंबर ना मिले तो फिर मैं अब वीडियो में तो हर वीडियो में नंबर बता नहीं सकता। इसमें जो है हमारा, क्योंकि नंबर पाकिस्तान का आपको देते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे, और इसमें यह है कि आप वॉइस कॉल नहीं कर सकेंगे आप नंबर के ऊपर, क्योंकि नंबर यूनान में चल रहा है। आप व्हाट्सएप पे भी कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ दें, आपका जो भी मसला है उसमें बता दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप लोग टाइपिंग में लिखते हैं इंग्लिश टाइप में, और फिर आपके वो स्पेलिंग में कमी बेशी की वजह से बात की सही समझ नहीं आती, जिस वजह से सही तरीके से आप तक नहीं पहुंच सकते। नंबर के लिए ये है कि पाकिस्तान के नंबर जो व्हाट्सएप पे जिस पे आपने रब्ता करना है वो है 0301 611 0134, 0301 611 0134 नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर कॉल नहीं करनी, और ना ही व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करनी है। वॉइस मैसेज आपने करना है, और वक्त मुनासिब पे आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। मसला दरअसल ये होता है कि हम भी मज़दूरी करते हैं, और परदेश की मज़दूरी, फिर घर आके खाना पकाना, घर की सफाई करना, ये सारे मामलात करने होते हैं, तो फ़ारग होकर फिर आपसे बात करनी होती है। फैमिली वीज़ा से, जहाँ तक फैमिली वीज़ा का तल्लक है, तो किसी ने भी अगर पाकिस्तान से फैमिली बुलवानी है तो यूनान में उसका लीगल होना ज़रूरी है, और कम अज़ कम लीगल हुए हुए उसको 2 साल हो चुके हों, फिर वो अपनी फैमिली अप्लाई कर सकता है। और सबसे पहले उसके लिए होना चाहिए कि उसके मकान किराए के ऊपर होना चाहिए, अपने नाम के ऊपर, और फिर उसका जो इनकम है सालाना वो 10,000 यूरो के लगभग होनी चाहिए। अगर वो अकेली बीवी उसने मंगवानी है तो उसकी अलहदा फ़ीस है। अगर उसने एक बच्चा है तो उसकी अलहदा है, 2 बच्चे हैं तो उसकी अलहदा है। तकरीबन 1350 यूरो फ़ी बच्चे के हिसाब से है, और अगर सिर्फ बीवी मंगवानी है तो 10,000 300-400 के लगभग ये है। अब जितने आपकी फ़ैमिली होगी, जितने आपके बच्चे होंगे, उसके हिसाब से आपकी ये सालाना इनकम आपने वहाँ पे दर्ज करवानी है। इसमें ये जो सालाना इनकम होती है, अगर किसी बंदे के पैसे कम हों तो वो अपना जो वहाँ पे, यहाँ यूनान में जो उसका लोगिस्ती है, जो उसका अपना, जो उसके तमाम मामलात को देखता है, उससे बात करके इसमें कमी बेशी करवा सकता है। ये उसका और उस लोगिस्ती का मामला है, या किसी वकील के साथ बात करके इस मामले का हल निकाल सकता है। इसके बाद आपने जो पेपर पाकिस्तान से मंगवाने होते हैं, उसमें यह है कि अगर आपकी वाइफ है तो आपने वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट, और दोनों का फैमिली सर्टिफिकेट, और निकाह नामा जो है वो इंग्लिश में आपको मिल जाता है। और उसके अलावा जो है, अगर आपकी वाइफ आपके एक ही ज़िले में शादी हुई है, यानी आप और वाइफ का ज़िला सेम है, तो आपकी वाइफ का एक ज़िले का करैक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आपकी वाइफ मुख्तलिफ़ ज़िलों से है, यानी आप और ज़िले से हैं, आपकी वाइफ और ज़िले से है, और यहाँ आपके पास जो आई है ये दूसरा ज़िला है, तो दोनों ज़िलों के करैक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे, ताकि उसमें जो है वो उनका करैक्टर क्लियर हो जाए। ये पेपर आपने तैयार कर लेने हैं। एम्बेसी से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट के सिलसिले में आपको पता है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसमें आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम किसी जो बच्चे आगे अपॉइंटमेंट करते हैं उनसे बात करके आपके अपॉइंटमेंट के
के लिए कुछ ना कुछ हल निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट मिल गई, मिसाल के तौर पर आपको मिली अपॉइंटमेंट 20 तारीख की, तो 10 तारीख को आपने अपने ये तमाम पेपर फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्टेड करवा लेने हैं। टेस्टेड करवाने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट के ऊपर एम्बेसी जाएंगे। एम्बेसी जो में जब आप दाखिल होंगे अपॉइंटमेंट के ऊपर, तो वो आपको उनको, क्योंकि आपकी ये पता होगा कि लीगलाइजेशन पेपर के लिए आपकी अपॉइंटमेंट है, तो वो आप उनको जाके बताएंगे। वो आपके लिए एक वकील को हायर करेंगे, एक वकील का आपको कार्ड देंगे, उसके ऊपर एम्बेसी की स्टैंप लगाएंगे। आप उस वकील के पास चले जाएंगे, वकील वो एम्बेसी वाला कार्ड देखेगा, उसके ऊपर आपके पेपर्स फाइल का नंबर लिखा होगा, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, इंक्वायरी करेगा। अब आपके और वो वकील के क्या मामला तय पाते हैं, ये आप उससे कर लेते हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको बेहतर पता है कि पाकिस्तान में मामला किस तरह के होते हैं। आप अपने वकील से, उस वकील से बात करेंगे, वो इंक्वायरी करेगा। 25,000 उसकी फ़ीस थी पहले, अब पता नहीं कितनी चल रही है, 2-4 हज़ार ऊपर भी हो सकती है। वो इंक्वायरी करके फ़ाइल तैयार करके आपको देगा, आप वो फ़ाइल लेंगे और फिर चले जाएंगे अम्बेसी। और अम्बेसी में फिर आप वो जितने भी पेपर टेस्टेड करवाने हैं, हर पेपर के ऊपर 20 यूरो की टिकट लगेगी और आप वो अम्बेसी से पेपर टेस्टेड हो जाएंगे। फिर वो आप अपने हस्बैंड को भेजेंगे यहाँ जो यूनान में मौजूद हैं। फिर वो तमाम पेपर अपने यहाँ से मालक इसका पेपर मकान का, अपने वो कार्ड का फ़ोटोकॉपी, और ये जो टैक्स उनका पे होता है, और ये जो उनकी सालाना आमदन है, इसके सारे पेपर लगा के अपने वकील के ज़रिए जाके अपने वो पेरिफेरिया में ऑनलाइन जमा करवा देंगे। यहाँ से चंद दिनों के बाद या महीने के बाद आपो फांसी निकलेगी। आपो फांसी निकल के वो पाकिस्तान चली जाएगी। फैमिली जो है अम्बेसी से कांटेक्ट करेगी और अम्बेसी में जाके उनका इंटरव्यू मेडिकल वगैरह होके उनका वीज़ा लग जाएगा। इस प्रोसेस में अब जो है कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त यूनान अम्बेसी जो है वो पेपर टेस्ट करने का प्रोसेस शुरू हुआ है। अगर किसी ने फैमिली मंगवानी है तो उसको स्ट्रगल करनी चाहिए। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से उसकी फैमिली आ जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कोशिश ये किया करें, हम हमेशा यही मशवरा देते हैं। हम क्योंकि गरीब कंट्रीज़ में रहते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ गाँव वगैरह से होता है, हमारा बहन भाई रिश्तेदार आपस में बड़े तल्लुकात होते हैं। हमारे यहाँ जो मामलात हैं वो ये हैं कि हासिदीन बहुत ज़्यादा हसद करते हैं। बहन भाई, चाचू, मामे, ताए, जो भी किसी का कोई है, ज़रूरी नहीं है कि सारे इसी तरह हों। बहुत अच्छे अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं और बहुत से लोग हसद भी करते हैं। जब इंक्वायरी के लिए वकील बंदा भेजता है तो वहाँ से अगर किसी ने उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपकी फ़ाइल जो है वो क्लियर नहीं होगी, जिस सूरत में आपके पेपर टेस्टेड नहीं होंगे। हम हमेशा वो लोग जो हमसे रब्ता करते हैं उनको यही कहते हैं कि अपने ये जिस तरह जितने भी ये मामलात होते हैं वीज़े के, पेपर्स के, इन सब को ज़्यादा जो है वो ना इनका डंगोरा पीटा करें, क्योंकि हमारे माँओं बहनों बेटियों को ये आदत होती है कि बस वो अभी खामद यहाँ से नाम लेता है कि मैं तुम्हें बुला लूँगा, और वो फिर कहती हैं बस जा रही हूँ, 2 दिन रह गए, थोड़े ही दिन रह गए, बस अब हम आपके पास थोड़े ही दिनों के मेहमान हैं, अब जा रहे हैं, वो पापा भेज रहे हैं इनके पेपर, और बस बस हमारा जल्दी जल्दी काम हो जाना है। अब बड़ा मुश्किल बड़ा हुआ तो हम 2 महीने इधर हैं, वो हो सकता है साल लग जाएँ। लेकिन ये क्योंकि हमारी बेटियों माँ बहनों को इस तरह की आदत होती है कि बात को बस फिर ले जाना है, उसको आसमान के ऊपर चढ़ा देना है, और उससे नज़र बद भी लग जाती है, और उसमें हासिदीन हसद करने वाले भी अपना काम कर देते हैं। एंड पे फिर बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए इन तमाम मामलात को मख्फी रखा करें, छुपा के रखा करें। जितना छुपा के रखेंगे उतना ही अच्छा होता है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको बता दिया था, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन, चैनल के अबाउट में भी नंबर मौजूद है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, और ज़िंदगी के हर मकसद में बहुत अच्छे से कामयाबी अता फरमाए। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। हमेशा दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखा करें। जो दूसरों के लिए दुआएं करता है, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।